दूध की फैट कम खर्चे में कैसे बढ़ाएं। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें यदि दूध की फैट यदि नहीं बढ़ रही है या दूध की फैट जितना यदि आप लेना चाहते हैं उतनी नहीं दे रही है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, किसी भी नस्ल की हो, तो उस स्थिति में आप उनमें दूध की फैट यदि आप ज़्यादा खर्च किए बिना भी आप उन पशुओं की कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशुओं में दूध की फैट है वह नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से हमें कम मुनाफा देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल जो दूध भी सेल होता है वह यदि दूध के अंदर अच्छी फैट हो उसी के आधार पर आपको मूल्य दिया जाता है। तो आप कैसे आप अपने पशुओं में यदि दूध की फैट डाउन है तो किस तरीके से आप उनमें फैट की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, वैसे दूध की फैट यदि आप अपने पशु में दूध की फैट यदि कम है तो आपको सबसे पहले तो आप सावधानी रख करके भी आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि विदेशी नस्ल की गायें हैं, जिस प्रकार से एचएफ है, एचएफ गाय की सबसे कम जो फैट है वह आती है। कई गायें तो ऐसे हैं उनकी फैट जिस प्रकार से 3 से 4% तक आती है, यानी उसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। जर्सी गाय होती है उसमें थोड़ी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से यदि देसी गाय है तो उस स्थिति में उसकी फैट की मात्रा और ज़्यादा होती है। इसी तरह से यदि बफेलो भैंस है तो उसकी मात्रा और भी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी कई इस तरह की जो गायें हैं यदि देसी ब्रीड के होते हुए भी उनमें फैट की मात्रा कम होती है, या भैंस हैं उनमें भी फैट की मात्रा, तो उस स्थिति में आप चाहे भैंस हो उधर उसकी फैट कम होती है तो उसकी आप बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने पशु को जो भी डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं वो अच्छी डाइट दें। रही बात आप अपने पशुओं को क्या देना है, जिस तरह से आप सूखा चारा जरूर मिक्स करके खिलाएं। कई बार क्या होते हैं कि पशुपालक दूध के लालच में हरा चारा मात्रा ज़्यादा देते हैं, सूखा चारा कम देते हैं। तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को सूखा चारा भी ज़रूर ऐड करें, जिस प्रकार से 50-50 कर सकते हैं। आधा 50% सूखा चारा दे दें, 50% आप हरा चारा दे दें। या जिस एरिया में सूखा चारा होता है तो वहाँ तो अच्छी बात हो, उनकी पशुओं में क्या होता है कि ज़्यादातर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में आप उनमें फैट की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं। रही बात एक बात का आपको ध्यान में रखना है, जब भी यदि आप अपने पशुओं में दूध यदि आप निकालते हैं तो उससे आप 1 से 1.5 घंटे पहले आप उन पशुओं को पानी न पिलाएं। जिन पशुओं में यदि फैट की मात्रा यदि आप कम आती है या आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पानी न पिलाएं, इस बात का ध्यान में रखना है। सिर्फ यदि दूध की मात्रा बढ़ानी है तो पानी पिला करके आप उस बाद में दूध निकाल सकते हैं। लेकिन फैट युक्त यदि आप दूध दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को पानी न पिलाएं 1 से 1.5 घंटे पहले। ये बात ध्यान रखें, दूध निकालने के बाद में आप उसे पानी पिला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप अपने पशुओं में दूध के अंदर फैट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को क्या करना है कि घर के अंदर जिस प्रकार से नमक होता है तो नमक का आप उपयोग करें। नमक आप अपने पशुओं को जो भी डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड करके आप अपने पशुओं को नमक ज़रूर देना है। नमक आपके पशुओं का डाइजेशन भी प्रॉपर रखता है, साथ साथ में आपके पशुओं में दूध की में फैट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो ये देखिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, स्ट्रेस से बचाता है। तो आप नमक ऐड करके दें। एक आप अपने पशुओं को सोडा, मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर डाइट में ऐड करें। देखो, मीठा सोडा क्या होता है कि कई बार पशुओं की जो पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जाता है। तो उस स्थिति में आप मीठा सोडा ऐड करके आप अपने पशुओं को दें। जिन पशुओं में दूध के अंदर फैट की मात्रा कम आती है, दूध पतला आता है, तो उस स्थिति में आप उन्हें मीठा सोडा दिया जा सकता है। यानी उन्हें आप 50 ग्राम मीठा सोडा आप इस तरह के केस के अंदर आप दे सकते हैं। जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके देना है।
हाँ, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं जो क्या करते हैं कि पशु में दूध के अंदर, यानी दूध के अंदर ही डाल देते हैं। जिस प्रकार से दूध के अंदर यूरिया डाल देते हैं हम, दूध के अंदर जिस प्रकार से मीठा सोडा डाल देते हैं, खाने का सोडा वह भी दूध के अंदर डाल देते हैं, तो उस स्थिति में उन क्या करते हैं कि वो दूध का गाढ़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। आप कभी भी आप अपने पशु में जैसे दूध निकालते हैं तो दूध के अंदर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी है। जैसे यूरिया है, मीठा सोडा है, इस तरह की चीज़ें आप उसके अंदर ऐड न करें। इसके अलावा अदर भी चीज़ें होती हैं, उनको आप बिल्कुल भी ऐड न करें। इससे क्या होता है कि दूध तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ये नुकसान भी करता है। तो आप इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। दूध की फैट आपको बढ़ानी है तो आप अपने पशु को खिला पिला करके, वह भी क्या है कि अच्छा फिट सप्लीमेंट दे करके ही आप उन पशुओं में दूध की फैट ले सकते हैं। तो ये है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को खल्ली का उपयोग करना है। आप खल्ली भी कौन सी देनी है? बिनोला की खल। अब देखो, बिनोला की खल यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशु में फैट की मात्रा बढ़ती है। तो बिनोला की खल आप अपने पशु को देने से पहले 2 से 4 घंटे आप पानी में भिगोएं और फिर आप अपने पशु को खिलाएं। तो बिनोला की खल आप ज़रूर ऐड करके देनी है, आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ानी है तो। इनके साथ साथ आपको बिनोला की खल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इनसे फैट ले सकते हैं। और साथ में आप अपने पशुओं में सरसों का तेल, देखो जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सभी की सभी चीज़ें आप अपने पशुओं में उपयोग करते हैं, घर पर पड़ी रहती हैं। तो आप सरसों का तेल भी आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम आप अपने पशुओं को दे करके उन पशुओं में दूध की फैट है वह बढ़ाई जा सकती है। तो इसके अंदर सरसों का तेल भी आप अपने पशुओं को ऐड करके दे देना चाहिए। तो इसमें सरसों का तेल भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। खल मैंने आपको बताई वह भी देना है। इनके साथ साथ आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ाने के लिए अच्छा बाईपास फैट युक्त कोई भी पाउडर आता है वह आप अपने पशु को ज़रूर देना है। बाईपास फैट आप अपने पशु को देंगे तो उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो कोई भी बाईपास फैट युक्त पाउडर आए उसमें आप अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो फैट युक्त, जो फैट बढ़ाने के लिए पाउडर बनाती हैं, उनमें से कोई भी अच्छे ब्रांड का पाउडर आप उपयोग करें और आप अपने पशुओं में बेस्ट रिजल्ट पाएँ। रही बात आप अपने पशु की, एक तो समय पर डिवर्मिंग करें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि आप पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से भी पशु में दूध में फैट की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और बहुत सी दवा दे देते हैं। तो इसके लिए आप उन्हें एक समय समय पर डिवर्मिंग भी आप उनकी कराते रहें, यदि आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट यदि आपके पशु में लेना। इस तरह से आप अपने पशु में बिना खर्च किए हुए भी आप अपने पशु में दूध की फैट है वह आसानी से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। रही बात यदि आप जब भी पशु का यदि दूध निकालते हैं तो उस स्थिति में जैसे यदि आप अपने पशु का दूध निकालते हैं तो आधा लीटर 1 लीटर जो शुरुआती जो दूध होता है उसको आप दूध को अलग कर दें और फिर जो दूध निकालते हैं उसको दूध को आप अलग रखें। उस दूध में आपको फैट की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशु में दूध की फैट आसान ले सकते हो। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद। तो ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेब भी